सम्राट है, वो सबसे बड़ा दानी है, उससे बड़ा दानी दूसरा कोई नहीं। तो इन घटनाओं से हम ये तो जरूर जान सकते हैं कि एक बाहर का संसार है जो हमें मिल जाता है, हम मेहनत करते हैं, हमारे सामने इकट्ठा हो जाता है और जीवन भर हम उसे इकट्ठा करते करते इतना इकट्ठा कर लेते हैं कि जाने के समय पता चलता है बाहर का संसार तो हमने इकट्ठा कर लिया, पर इसका उपयोग करने का समय आया तो जाने का समय आ गया। हमने वो कमाई की ही नहीं, हमने वो दौलत कमाया ही नहीं जो हमारे साथ जा सकती थी। सदगुरु ने कहा है ना, बने जो कुछ धर्म कर ले, यही एक साथ जाएगा। उन्होंने कहा जो कुछ भी बन सके धर्म की कमाई कर लेना, जो कुछ भी बन सके धर्म का धन कमा लेना। बाहरी धन तो शरीर तक है, बाहरी धन तो शरीर के साधनों के लिए है, शरीर की व्यवस्था के लिए है, उसके लिए साहब ने नकारा नहीं है। साहब ने ये नहीं कहा, वे तो कहते हैं द्रव्यहीन कैसन पुरुषार्थ, साहब ने ये नहीं कहा कि द्रव्य की जरूरत नहीं, वे तो कहते हैं बाहर का पुरुषार्थ द्रव्य के बिना नहीं हो सकता। इसलिए साहब ने कहा साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। कि इतना तो चाहिए कि ना मैं भूखा रहूं ना द्वार पर कोई भूखा जाए, लेकिन ध्यान देना उसी में अटक मत जाना। उस शरीर के साधन मात्र हैं, उस शरीर की व्यवस्था मात्र है, लेकिन यात्रा यहाँ तक नहीं, आगे की भी है। और उस आगे की यात्रा में प्रेम का धन काम आएगा, उस आगे की यात्रा में सत्य का धन काम आएगा, उस आगे की यात्रा में भक्ति का धन काम आएगा। तभी तो माता सबरी ने राम जी से भक्ति का ही दान मांगा था। आप इस पर विचार करें, राम जी जिसके द्वार पर खड़े हों और कह रहे हों कि आपको जो चाहिए मांग लो, वो माता सबरी फटे हाल अवस्था में, टूटी झोपड़ी में, नंगे पांव, फटे कपड़े में राम जी से कहते हैं भक्ति के सिवा कुछ नहीं चाहिए। आज के लोग होते और कहीं राम जी द्वार पर खड़े हो जाएं कि बोलो क्या चाहिए, तो आज का आदमी कहेगा 10 मिनट तो दीजिए, लिस्ट तो बना ले जरा कि कहाँ कहाँ प्लॉट चाहिए, कहाँ फ्लैट चाहिए, कौन सा हीरा जवाहरात चाहिए। लेकिन माता सबरी बाहरी रूप से दरिद्र थी और कहती हैं प्रभु अगर इतनी ही कृपा करनी है तो सिर्फ भक्ति का ज्ञान दे देना। और राम जी ने नवधा भक्ति का ज्ञान दिया। संत कहते हैं कि जीवन में इससे बड़ा दौलत कुछ भी नहीं है। ये अस्थाई दौलत है, ये शाश्वत दौलत है, ये कभी छूटता नहीं है, ये कभी मिटता नहीं है। ऐसे दौलत क्या कमाना जो छूट जाए। ऐसे दौलत तो स्वाभाविक है शरीर के लिए जरूरत पड़ेगी, आप थोड़ी मेहनत करेंगे हो जाएगी, लेकिन वो दौलत तो चाहिए जो जुगों जुगों तक साथ चले, जो शाश्वत रूप से साथ रहे। उसी दौलत की बात सदगुरु कबीर कहते हैं कि मेरी नज़र में वो दौलतमंद है, मेरे नज़र में वो सम्राट है, मेरे नज़र में वो शहंशाह है जिसने मांगना बंद कर दिया है, बल्कि जिसने हृदय में प्रेम का दीप जलाया है, जिसने हृदय में सत्य का दिया जलाया है, जिसके हृदय में भक्ति का दीप जला है। और ये सारी चीजें चाहे प्रेम हो चाहे भक्ति हो निस्वार्थ होनी चाहिए। भक्ति में कोई कामना ना हो, प्रेम में कोई स्वार्थ ना हो। जब ये सब निस्वार्थ हो जाता है तो साहब ने क्या कहा कि जब भक्ति निस्वार्थ होगी, प्रेम निस्वार्थ होगा, और ये तभी संभव होगा जब मन निर्मल होगा, जब मन शीतल होगा।